Hello students, my name is Rajkumar and welcome to the Akashdeep online classes. So in last class we were solving the miscellaneous exercise and miscellaneous examples. So we had solved till 10th question. So in that series we will continue solving with question number 11. ठीक है, तो question number 11 देखते हैं. Question number 11 says solve the following quadratic equation. Solve the following quadratic equations. So we'll be given some quadratic equation that we have to solve. So first quadratic equation that is given is 3x square minus 4x plus 20 by 3 equals to 0. So this quadratic equations we have to solve. तो यहाँ से कितना हो गया 9x square minus 12x plus 20 equals to 0. First of all, we have to find the value of a, b and c. Here what is a? A is the coefficient of x square, that is 9, b equals to minus 12, c equals to 20. ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट चेक किया. d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. b कितना है माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 9, c इक्वल्स टू 20. ये कितना हो गया 144 माइनस ये कितना हो गया 36 इंटू 20 कितना हो गया 720. तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 144 माइनस 720, मतलब 720 में से 144 लेस करना है. तो ये हो गया 6, 11 माइनस 4 कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 इस, तो 576 आ गया नेगेटिव. यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है. इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 देन आवर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी इमेजिनरी रूट्स. ठीक है, तो यहाँ से अपन निकालिए वी नो द श्रीधराचार्य फॉर्मूला दैट इज माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ठीक है, तो यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो अपना फॉर्मूला क्या बन रहा था माइनस बी प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a. तो यहाँ से वैल्यू निकाला माइनस बी का वैल्यू कितना है माइनस 12 प्लस माइनस आयोटा 4ac माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 576 अपॉन 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 9. सोल्व किया 12 प्लस माइनस आयोटा 576 किसका होता है 24 का, यहाँ पे आ गया 18. 12 कॉमन लिया तो 1 प्लस माइनस आयोटा 24 में से 12 कॉमन निकल गया तो 2 डिवाइडेड बाई 18. 3 के पहाड़े से कैंसिल कर दिया, तो 3 से वो हो जाएगा 2 टाइम्स कैंसिल. सो 3 से हो जाएगा 4 टाइम, 3 से 6, तो ये हो गया 1 प्लस माइनस आयोटा इंटू 2. तो 2 से वापस कैंसिल हो गया 2 बाई 3, 1 प्लस माइनस 2 आयोटा, तो अंदर मल्टीप्लाई किया दैट बिकम्स 2 बाई 3 प्लस माइनस आयोटा इंटू 4 बाई 3. ठीक है, तो इसके दो रूट आ गए. लेट्स से फर्स्ट रूट इज अल्फा दैट इज 2 बाई 3 प्लस आयोटा 4 बाई 3. ये तो फर्स्ट रूट आ गया. सेकेंड रूट इज बीटा दैट इज गिवन बाई 2 बाई 3 माइनस आयोटा 4 बाई 3. ठीक है, तो ये इसके दो रूट आ गए. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन. इसका सेकेंड पार्ट वी हैव इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बाई 2 इक्वल्स टू 0. तो सबसे पहले तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, सो वी हैव 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से a, b और c का वैल्यू लिखा, तो a कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2, फिर माइनस 4 और 3. डिस्क्रिमिनेंट चेक किया, d इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, b है माइनस 4, तो माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3. 16 माइनस 24, तो 16 माइनस 24 कितना हो गया माइनस 8. ठीक है, तो यहाँ पे d लेस देन 0 आ रहा है, d लेस देन 0 आ रहा है तो इसके रूट्स कैसे होंगे इमेजिनरी. तो यहाँ से मैंने 4ac माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट किया दैट इज 8. अभी श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाया दैट इज एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a. वैल्यू पुट किया, माइनस बी का वैल्यू माइनस 4 प्लस माइनस आयोटा 4ac माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू 8 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू 2. तो यहाँ से कितना आ गया 4 प्लस माइनस आयोटा 8 का स्क्वायर रूट कितना था 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4 को सेपरेट किया दोनों जगह, तो यहाँ से आएगा 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 2 अपॉन 2. तो यहाँ से कितना आ गया 1 प्लस माइनस आयोटा अपॉन रूट 2. तो यहाँ से दो रूट आ गए, एल्फा तो प्लस के साथ आ गया 1 प्लस 1 बाई रूट 2 इंटू आयोटा. तो ये तो फर्स्ट रूट आ गया. सेकेंड रूट इज बीटा दैट विल बी 1 माइनस 1 बाई रूट 2 इंटू आयोटा. ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया. ठीक है, लेट्स मूव टू द पार्ट नंबर 3.
ठीक है। थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थर्ड दे रखा है 27x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वस टू 0। तो यहाँ से a का वैल्यू 27, b का वैल्यू दे रखा है 100, सॉरी b का वैल्यू -10, c का वैल्यू 1। डिस्क्रिमिनेंट चेक किया, दैट इज b² माइनस 4ac, तो b² इज 100 माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 27 इंटू 1, ये हो गया 100 माइनस 108, सो दैट इज अगेन -8। तो यहाँ पे d की क्या आ गया, लेस देन 0। इफ d इज लेस देन 0 देन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव इमेजिनरी रूट, तो 4ac माइनस b² निकला, दैट इज 8। नाउ वी कैन अप्लाई श्रीधराचार्य फॉर्मूला, दैट इज -b प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 4ac माइनस b² अपॉन 2a। तो यहाँ से कितना गया -b का वैल्यू -10 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 4ac माइनस b² 8 है, डिवाइड बाई 2a मतलब 2 इंटू 27। सोल्व किया, 10 प्लस माइनस आयोटा 8 कितना होता है 2√2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 27, सेपरेट कर दिया, ये हो जाएगा 5/27 प्लस आयोटा √2/27। ठीक है, तो यहाँ पे एक रूट आएगा अल्फा, दैट इज 5/27 प्लस आयोटा √2/27, ये तो प्लस साइन के साथ आ गया। बीटा विल बी 5/27 माइनस आयोटा √2/27। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 4। फोर्थ पार्ट सेज 21x² माइनस 28x प्लस 10 इक्वस टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना हो गया, a इक्वस टू 21, b का वैल्यू हो गया -28 और c का वैल्यू हो गया 10। तो यहाँ से d निकालने का फॉर्मूला क्या है, b² माइनस 4ac, b कितना है -28 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 21 और c का वैल्यू 10। ये कितना हो गया 784 माइनस ये हो गया 840, तो ये कितना आ गया 840 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है 784, तो 16 तो हो गए 6 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 56 आ गया आई गेस, 16 तो हो गए, ये 84 और यहाँ पे कितना आ गया। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 16 और 40 56, तो यहाँ पे -56 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, रूट्स विल बी इमेजिनरी, 4ac माइनस b² निकाला, दैट विल बी 56। नाउ वी कैन मेक यूज ऑफ फॉर्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 4ac माइनस b² अपॉन 2a। तो माइनस b की जगह -28 प्लस माइनस आयोटा, हियर वी हैव 56 अपॉन 2a मीन्स 2 इंटू 21, तो ये हो गया 28 प्लस माइनस आयोटा, ये कितना हो जाएगा 2√14 हो जाएगा, ये 2√14 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 21, सेपरेट कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 से कितनी टाइम्स हो जाएगा, ये 7 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स हो जाएगा ये, और 7 से ये हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस माइनस आयोटा √14/21। तो एक तो प्लस साइन के साथ आ जाएगा और एक माइनस साइन के साथ आएगा। तो फर्स्ट रूट अल्फा विल बी 2/3 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 14/21। सेकेंड रूट विल बी बीटा, दैट विल बी 2/3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 14/21। ठीक है, सो दिस वे वी कैन फाइंड द रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। ठीक है, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सेज कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z1 इक्वल टू, एक तो दे रखा है 2 माइनस आयोटा एंड z2 इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज गिवन एज 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है, देन फाइंड z1 प्लस z2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई z1 माइनस z2 प्लस आयोटा, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे, वैल्यू पुट कर दिया डायरेक्ट, z1 का वैल्यू 2 माइनस आयोटा प्लस z2 का वैल्यू 1 प्लस आयोटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई z1 माइनस z2, तो 2 माइनस आयोटा, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है 1 प्लस आयोटा और प्लस आयोटा। अब वैल्यू निकाल लिया, ऊपर की रियल पार्ट बैठ गया 2 + 1 3, 3 + 1 4, इमेजिनरी पार्ट है नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा, तो ऊपर तो 4 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 2 में से 1 गया 1, आयोटा से आयोटा कैंसिल, 1 माइनस आयोटा, दोनों का मोड सेपरेट किया, 4 का मोड अलग 1 माइनस आयोटा का मोड अलग, तो 4 का मोड तो 4 हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा का मोड कितना का 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर का रूट,
तो 4 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, दैट बिकम 4√2/2। सो फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 2√2। तो ये इसका आंसर हो गया। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 13 से कि मेरे को दे रखा है कि a प्लस आयोटा b का वैल्यू दे रखा है, दैट इज x प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1। देन प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये सब दे रखा है कि x, a, b एंड x आर रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे? इसके लिए क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया, मतलब कि a प्लस आयोटा भी है तो x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस दैट विल बी x स्क्वायर प्लस 2x आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर का -1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें रियल पार्ट सेपरेट किया, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट किया, तो रियल पार्ट तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर -1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहाँ पे आ गया आयोटा टाइम्स 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया मेरे पास x स्क्वायर -1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर रहे हैं, और b का वैल्यू आ जाएगा 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। तो अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालना है, तो a स्क्वायर तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से क्या किया, इसको सोल्व किया, दैट इज डिनोमिनेटर में तो 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x पावर 4, यहाँ पे -2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर। तो ये ऊपर कितना हो गया x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यही अपने को प्रूव करना था। सो दैट्स RHS एंड हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 से क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 है इफ़ Z1 इक्वल्स टू, मेरे पास Z1 दे रखा है और Z2 दे रखा है। ठीक है, तो Z1 तो दे रखा है मेरे पास 2 माइनस आयोटा एंड Z2 विच इज गिवन एज -2 प्लस आयोटा। तो मेरे को क्या बताना है, एक तो रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाई Z1 बार, इसका मेरे को रियल पार्ट बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाई Z1 बार निकाला, आएगा क्या Z1 इंटू Z2 दैट इज 2 माइनस आयोटा, और हियर वी हैव -2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई Z1 बार। Z1 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2 प्लस आयोटा। तो मैंने क्या किया, सेकंड वाले से माइनस कॉमन ले लिया, तो दिस बिकम्स -2 माइनस आयोटा, हियर अगेन वी हैव 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा। ऊपर वाले में क्या हो जाएगा माइनस ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर इज a स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर 4 माइनस 2ab मतलब 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर दैट इज -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 - 1, तो ये हो गया -3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा। तो इसको 2 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब डिनोमिनेटर के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो -6 -3 आयोटा प्लस 8 आयोटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा +4, डिनोमिनेटर में 4 + 1। मेरे को रियल पार्ट चाहिए, तो ये हो जाएगा -2/5 और ये हो जाएगा 5 आयोटा अपॉन 5। तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, कौन सा Z1 Z2 अपॉन Z1 का बार। तो मैं ऐसे बोलूँ इस कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज़ Z1 Z2 अपॉन Z1 बार, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए रियल पार्ट कितना हो जाएगा -2/5। तो ये मेरा आंसर आ गया। इसी का सेकंड पार्ट पूछा है दैट इज़ इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 Z1 बार। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि Z1 को मैं अगर Z1 बार से मल्टीप्लाई करूँगा दैट विल बी मोड ऑफ Z का स्क्वायर, मोड ऑफ Z का स्क्वायर इज ऑलवेज ए रियल नंबर, तो 1 रियल नंबर इज आल्सो ए रियल नंबर। तो इसका जो भी इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा डायरेक्ट 0, तो इसको सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 सेज
कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, उसके लिए मोड ऑफ जेड निकालना है और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड निकालना है। सो 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 - 3 आयोटा। तो मोड ऑफ जेड निकालने के लिए तो एकदम सिंपल है, दोनों का मोड ब्रेक कर दिया और वहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा। तो 1 - 2 आयोटा का मोड क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और फाइनली स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ऊपर तो हो जाएगा √5 और नीचे हो जाएगा मेरा √10। तो ये कितना हो गया फाइनली 1/, ये हो गया 1/√। अब एम्पलीट्यूड ऑफ जेड निकालने के लिए इसको a + आयोटा भी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको कन्वर्ट कर लिया। 1 + 3 आयोटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर कितना हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा, तो ये हो गया। और ये कितना हो गया, 2 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज -6 और नीचे कितना हो जाएगा 9 + 1 10। ये हो गया -5 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 10। दिस बिकम्स -1/2 प्लस 1/2 इंटू आयोटा। तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या हो गया, x = -1/2 विच इज़ लेस देन 0 एंड इमेजरी पार्ट y = 1/2 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये x लेस देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0 है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, दिस लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में एम्पलीट्यूड निकालने का फॉर्मूला कहता है, एम्पलीट्यूड ऑफ z इज़ गिवन बाई थीटा माइनस थीटा = पाई माइनस टेन इनवर्स मोड y/x। यहाँ से कितना आएगा, पाई माइनस टेन इनवर्स y का वैल्यू 1/2, x का वैल्यू -1/2। तो यहाँ से कितना आ गया, पाई माइनस टेन इनवर्स 1/2 से 1/2 कैंसिल 1, और 10 में 1 कितने पे आता है, π/4 पे। तो पाई माइनस π/4 कितना आ गया, 3π/4। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 सेज, क्वेश्चन नंबर 16 सेज कि x माइनस आयोटा y इंटू 3 + 5 आयोटा इज़ द conjugate of x minus iota y into 3 + 5 iota is the conjugate of -6 - 24 iota। ठीक है, तो अगर ये दे रखा है तो मेरे को x और y की वैल्यू निकालना है, वेयर x एंड y बोथ आर रियल नंबर्स। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट इसके इक्वल कर दिया, तो -6 - 24 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होता है, -6 -24 आयोटा है, तो ये हो जाएगा +24 आयोटा। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, इसका कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, अपने को दे रखा है x माइनस आयोटा y इंटू 3 + 5 आयोटा। ठीक है, ये अपने को दे रखा है। तो यहाँ से मेरे को x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से क्या किया मैंने, यहाँ से एक काम कर सकते हैं अपन, इसमें अपन ने 3 + 5 आयोटा को डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, x माइनस आयोटा y विल बी -6 + 24 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 + 5 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या करेंगे, इसको x और y का वैल्यू, तो ये तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन हो गया, तो इसको सोल्व करने के लिए अपने क्या किया, ये हो गया -6 + 24 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 + 5 आयोटा। इसको 3 + 5 आयोटा को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 - 5 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर कितना हो जाएगा, -18 + 30 आयोटा प्लस 72 आयोटा, और ये हो गया +120 डिवाइडेड बाई नीचे कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, तो 3 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 9, और +5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो अब आगे देखो, आगे कैसे करेंगे, इसके आगे इसको -18 + 120 रियल पार्ट अलग ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट अलग ऐड हो जाएगा। सो दिस बिकम्स 120 में से 18 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये कितना बचेगा, दैट बिकम्स 102, और ये कितना होगा +102 आयोटा। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया 25 + 9 कितना हो गया 34, डिवाइड कर दिया 34 से दोनों साइड, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 + 3 आयोटा। और इसको मेरे को किससे कंपेयर करना है, x माइनस आयोटा y से। x माइनस आयोटा y से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू तो आ जाएगा 3 और
और y का जो वैल्यू है, y का वैल्यू कितना आ जाएगा -3, ठीक है। x का वैल्यू 3 आ गया और y का वैल्यू कितना आ जाएगा -3, ठीक है। सो दिस वे वी कैन फाइंड द we can solve the complex conjugate equation where one complex number is the conjugate of another complex number, ठीक है। होपफुली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। अपने 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 सेज इफ z इक्वल्स टू, z दे रखा है 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 सेज z दे रखा है दैट इज 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा, हियर माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। तो अपने को मोड ऑफ z निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, z इक्वल्स टू एलसीएम वगैरह लिया पहले तो, इन डिनोमिनेटर वी हैव 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, सो हियर विल गेट 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट बिकम्स 4ab, सो दैट विल बी 4 आयोटा। डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2, तो ये हो गया 2 आयोटा। तो 2 आयोटा का मॉड्यूलस कितना हो जाएगा, मोड ऑफ z इक्वल्स टू 0 प्लस 2 आयोटा का मोड, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 0 प्लस हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 4, 4 का स्क्वायर रूट इज 2। तो ये इसका आंसर आ गया। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 सेज मेरे को ये दे रखा है कि x प्लस आयोटा y का होल क्यूब है विच इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v, एंड आई हैव टू प्रूव कि u अपॉन x प्लस v अपॉन y इक्वल टू 4 टाइम्स x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये मेरे को प्रूव करना है। तो सबसे इसमें a प्लस x प्लस आयोटा y में a प्लस b का क्यूब का फॉर्मूला लगाया, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब कितना हो जाएगा y क्यूब इंटू आयोटा क्यूब प्लस 3x आयोटा y इंटू x प्लस आयोटा y इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v। तो यहाँ से रियल पार्ट को सेपरेट कर लिया, इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लिया, तो रियल पार्ट हो जाएगा x क्यूब, एक आयोटा y को आयोटा y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आयोटा को आयोटा से आयोटा स्क्वायर, दैट इज -1। तो यहाँ से एक रियल पार्ट कंपोनेंट क्या आएगा 3xy स्क्वायर, आयोटा क्यूब कितना था माइनस आयोटा, तो इनमें से अगर मैं आयोटा कॉमन लूँगा तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर y माइनस आयोटा आ जाएगा, तो ये हो गया प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वाई। और यहाँ पे ये पहले से दे रखा है कि एक्स वाई यू वी ऑल आर रियल नंबर्स। तो इसमें कंपेयर किया, u का वैल्यू हो गया मेरे पास एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, तो यहाँ से मैंने u अपॉन एक्स निकाला, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। v का वैल्यू चेक किया, दैट इज 3x स्क्वायर y प्लस वाई क्यूब, तो यहाँ से v अपॉन वाई निकालेंगे, दैट विल बी 3x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा मेरे पास से y का y स्क्वायर, बट यहाँ पे आई गेस समथिंग वी हैव डन रॉन्ग, सो दिस विल बी माइनस वाई क्यूब, ठीक है। तो तुम चेक कर सकते हो, आई गेस आयोटा में कहीं मिस्टेक होगी, ठीक है। तो अब क्या किया, तो दिस विल बी माइनस, अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, तो u बाई एक्स प्लस वी बाई वाई इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, तो दिस विल बी 4 टाइम्स x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये अपने को प्रूव करना था, सो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 सेज कि मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, एल्फा बीटा बिलोंग्स टू सी वेयर एल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा, दोनों नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं एल्फा बीटा, ठीक है। और मेरे को एक ये भी दे रखा है एंड बीटा मोड ऑफ बीटा इक्वल्स टू 1, और ये भी पता अपने को कि बीटा इंटू बीटा बार, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा मोड ऑफ बीटा का स्क्वायर, तो बीटा इंटू बीटा बार, तो मोड ऑफ बीटा इज गिवन इज 1, तो इस ये प्रॉपर्टी इसका अपन यूज करेंगे आगे। तो मेरे को किसका वैल्यू पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस एल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस एल्फा बार इंटू बीटा, तो बीटा माइनस एल्फा अपॉन
1 माइनस एल्फा बार, बीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से उठा के 1 अपॉन बीटा बार, तो 1 अपॉन बीटा बार। सोल्व किया तो बीटा बार तो ऊपर चला जाएगा, उसका मोड अलग। सो इन न्यूमरेटर भी है बीटा माइनस एल्फा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बीटा बार माइनस एल्फा बार। तो बीटा बार का मोड और बीटा का मोड दोनों का मोड क्या हो जाएगा सेम, ठीक है। तो ऊपर तो आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा बीटा माइनस एल्फा, और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि बीटा माइनस एल्फा का होल कॉन्जुगेट का बार, जो हो गया बीटा माइनस एल्फा का मोड डिवाइडेड बाई बीटा माइनस एल्फा का मोड। तो ये दोनों कट के आंसर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो इसके बाद में कितने क्वेश्चन हो गए अपने 19 क्वेश्चन हो गए। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 सेज कि 1 माइनस आयोटा होल पावर एक्स इक्वल्स टू 2 पावर एक्स। तो इसमें अपने को नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालने की, जीरो के अलावा भी इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो पहले तो 1 माइनस आयोटा की मोड लगा रखा है, तो इसका सेपरेटली मोड निकाला, दैट विल बी 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर का रूट, सो दैट विल बी √2 और √2 कैन बी रिटन एज 2 पावर 1/2। तो रखा, सो दिस विल बी 2 पावर 1/2 होल पावर एक्स इक्वल्स टू 2 पावर एक्स। सो दिस इज 2 पावर x/2 इक्वल टू 2 पावर एक्स। दोनों का बेस सेम है तो पावर मस्ट भी सेम, तो x/2 इक्वल्स टू एक्स इम्प्लाइज x/2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। सो वी कैन से x इक्वल टू 0 इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर दिस क्वाड्रेटिक, फॉर दिस 1 माइनस आयोटा होल पावर x इक्वल्स टू 2 पावर x। सो देयर एग्जिस्ट नो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है, a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d, e प्लस आयोटा f, a b c d e f, g प्लस आयोटा h इक्वल्स टू कैपिटल A प्लस आयोटा कैपिटल B। तो अब अपने को प्रूव करना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल A स्क्वायर प्लस कैपिटल B स्क्वायर। तो जहाँ भी स्क्वायर की बात चलती है तो मेरे को ये क्लिक करना चाहिए कि अपने को क्या निकालना है इसमें, वी हैव टू फाइंड द मोड ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या किया मैंने, दोनों साइड मोड ले लिया और मोड को सेपरेट भी कर दिया। तो a प्लस आयोटा b का मोड, c प्लस आयोटा d का मोड, ये हो गया e प्लस आयोटा f का मोड, ये हो गया g प्लस आयोटा h का मोड, दैट इज इक्वल टू मोड ऑफ a प्लस आयोटा b का मोड। a प्लस आयोटा b का मोड क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और ये क्या हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर किया, सो दिस बिकम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हियर वी हैव सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, हियर वी हैव ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और हियर वी हैव जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और हियर वी हैव कैपिटल ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर। और ये अपने को प्रूव करना था, तो ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। दिस क्वेश्चन सेज कि मेरे को ये दे रखा है, इफ़ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल पावर m इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो आई हैव टू फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव, find the least positive integral value of m, ठीक है। बुक के अंदर थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, बुक में लिख रखा है फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू। तो अगर इतना बोला है कि लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू, तो इंटीग्रल वैल्यू तो नेगेटिव भी हो सकता है, और लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू अपन वहाँ से देखेंगे कि लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू कर लेना। तो अब क्या होगा इसमें, इसको सोल्व करना है। तो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, तो इसको 1 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी होल पावर कितना लगा रखा है, होल पावर इज m इक्वल्स टू 1। सोल्व किया, ऊपर आ गया 1 प्लस आयोटा, तो होल स्क्वायर नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर कितना आ गया, होल पावर m इक्वल्स टू 1। तो नीचे आ गया 1, ऊपर आ गया 1 प्लस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1 डिवाइडेड बाई 2 होल पावर m इक्वल्स टू 1। तो ये मेरे पास फाइनली आ गया आयोटा पावर m इक्वल्स टू 1। तो मेरे को m का पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू चाहिए जिसका आयोटा पावर m इक्वल्स टू 1 आ जाए।
तो m का अगर वैल्यू मैंने 0 से स्टार्ट किया वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इसने बोला पॉजिटिव चाहिए, 1 पे नहीं आएगा, 2 पे नहीं आएगा, 3 पे नहीं आएगा और 4 पे आ जाएगा। तो यहाँ से m का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास से 4, और दैट्स आवर आंसर। ठीक है, अगर अपन यहाँ से अगर देखें कि इंटीजर वैल्यू, तो अगर मैं ऐसे बोलूँ m का वैल्यू अगर मैं -16 रख दिया तो भी ये सेटिस्फाई कर जाएगा, बट ये -16 एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इसने बोला लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में ये प्रिंटिंग मिस्टेक है कि उसने लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू बोला है, तो लीस्ट इंटीग्रल वैल्यूज के हिसाब से तो देयर विल बी इनफाइनाइट आंसर्स, और लीस्ट अपन पता ही नहीं कर सकते, क्योंकि 4 का मल्टीपल कितना भी माइनस में ले लो वो इसका आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, इसमें एक करेक्शन है, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल। तो लीस्ट और इंटीग्रल के बीच में पॉजिटिव लगा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे m का वैल्यू कितना आ गया 4। ठीक है, सो दैट्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप दैट्स एनफ फॉर दिस लेक्चर, एंड विद दिस our complex number chapter is completed.